आप सभी को साइंस क्यूब फॉर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th की एक इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज़ लाइट। लाइट का रिगार्डिंग ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 इस चैप्टर के रिगार्डिंग लेकर आ चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखें तो पहले वो देखें। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे? तो कन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका यूज़ देखेंगे और मिरर फ़ॉर्मूला क्या होता है उसको देखेंगे ईज़ी वे में। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमको जो सबसे पहले देखना है वो रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो डायग्राम बनेगा उसका हम सबसे पहले रूल्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर रूल्स बोल रहा है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। कहने का मतलब है कि एक रे है जो कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आ रहा है और वो हमको लगता है कि वो अपीयर हो रहा है। लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा और ये चूँकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा इस लाइन में, इधर डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन वो हमको लगता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं, ये फोकस पे डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये भी आएगा ये इधर से आ रहा है, लेकिन इधर से डाइवर्ज होगा, इधर से आ रहा है, इधर डाइवर्ज होगा, लेकिन ये लगेगा कि कहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, फोकस पे। अच्छा, जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या कहता है? सेकंड रूल बोलता है मेरे भाई कि अ रे इज़ टू आर्क्स द फोकस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, कहने का मतलब है कि कोई रे है जो हमको अपीयर होगा किससे आता हुआ? तो फोकस से आता हुआ। तो एक रे लेते हैं, ये रे आया, मान के चलो ये कि कहाँ से आ रहा है? तो फोकस से आ रहा है और ये फोकस से जब आएगा तो ये किसके पैरेलल जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। इधर से आया जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट पॉइंट हम जो पढ़े थे, इसी का जस्ट अपोजिट है सेकंड लाइन। फर्स्ट पॉइंट में जब पढ़े थे कि कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रहा है, तो वो हमको अपेयर हो रहा है कि फोकस पे उसका इमेज बन रहा है। लेकिन इसमें कि फोकस से ही कोई रे आ रहा है और हमको इमेज बनता हुआ अपीयर हो रहा है। जब हम पढ़ चुके हैं कोई भी रे जब फ़ोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ भी वही हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, दोनों पैरेलल 2 रे इसका भी लेंगे, चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो रहा है, तो 2 रे लेते हैं। ये भी यहाँ पे हमको नहीं सॉरी करता हुआ ये नज़र आएगा। ये इधर डाइवर्ज होगा, इधर से आया, इधर गया। यहाँ पे हमको क्या लगा कि मतलब यहाँ पे पेयर हो रहा है कि फ़ोकस पे ये डाइवर्ज हो रहा है। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या चीज़ है? थर्ड पॉइंट बोलता है कि अ रे टू आर्क्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पथ। कहने का मतलब है कि कोई रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब हमको इमेजिन हो रहा है कि वो आ रहा है। लेकिन जब वो आएगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी रे जब सेंटर से पास होता है, तो उसी दिशा में यानी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन में डाइवर्ज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई मान के चलो ये रे है, कहाँ पे जा रहा है? तो सेंटर से जा रहा है। सेंटर से जा रहा है तो क्या होता है कि सेंटर में क्या होता है कि जिधर से जो रे आ रहा है उधर ही वापस चला जाता है। तो यहाँ पे हमको ये लास्ट है वो क्या चीज़ है कि अ रे इनसाइडेड टू पोल पैर पैर रिफ्लेक्टेड विथ सेम एंगल, यानी कि कोई भी रे अगर किस पे रिफ्लेक्ट होगा? पोल पे, तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। कैसे? सो देखते हैं। अच्छा, मान के चलो कोई रे आया, वो पोल पे पड़ा, पोल पे पड़ने के बाद वो सेम एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट होगा। इट मीन्स इसका जो एंगल बनेगा, वही सेम एंगल बनेगा इसका भी। ये दोनों का सेम एंगल होगा। ये हमारा बोला पॉइंट नंबर 4। अच्छा, अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज फॉर्मेशन पे जो मेरा सबसे फर्स्ट कंडीशन बनता है, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट इन्फिनाइट पे। ऑब्जेक्ट मान के चलो इन्फिनाइट इधर है, इधर हम एक ऑब्जेक्ट को रखें, अब इसका इमेज कैसे बनेगा वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखे थे कि कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो फोकस से डाइवर्ज होता होता हुआ हमको दिखता है। तो इसको हम किससे डाइवर्ज होता हुआ बताएँगे? तो फोकस से, चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल है इसलिए इसको फोकस से डाइवर्ज होता हुआ बताएँगे। लेकिन ये डाइवर्ज होगा यहीं से डाइवर्ज इधर से इधर हो जाता है, इधर से आया, इधर चले जाता है। अच्छा, चूँकि हमको इमेज बनाना है इसके लिए 2 रे चाहिए, तो एक रेज़ और हम ड्रॉ करते हैं वो इधर से आएगा। मान के चलो इधर से आ रहा है, इधर डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन हमको इसको बताना है कि ये कहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, तो फोकस पे। तो फोकस पे इसको बताने के लिए हमको इसको सहारा डॉटेड लाइन से बताएँगे।
तो ये यहाँ पे इमेज बना। अब जो इमेज बना, ये इमेज कैसा बना, इसका हम कुछ पॉइंट देखते हैं। सबसे पॉइंट नंबर 1 है कि पोज़ीशन एट एफ, एफ पे जो हमारा इमेज बना उसका पोज़ीशन कहाँ पे है? एफ पे है। इसका नेचर कैसा है? तो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। वर्चुअल इसलिए है चूँकि एक ये यहाँ पे बन नहीं रहा था, हम यहाँ पे जो 2 रेज़ है, एक कट नहीं रहे थे, इसको हम वर्चुअली मतलब फ़ोकस पे काटे हैं, इसके लिए ये वर्चुअल हुआ और इरेक्ट इसलिए हुआ चूँकि ये सीधा है। ये बन रहा है किधर? उम, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका नीचे ना बन करके ऊपर बन रहा है इसलिए इसको इरेक्ट बोलेंगे और साइज़ बोलेंगे तो एज़ कम्पेयर टू जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे तो ये पॉइंट साइज़ में है। अब जो हमारा थर्ड कंडीशन बनता है, वो थर्ड कंडीशन क्या चीज़ है कि नहीं सेकंड कंडीशन है, वो क्या चीज़ है? तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल और इंफिनिटी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है? मान के चलो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखें, अब हमारा जो कंडीशन है वो क्या होगा? जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो फोकस से होता हुआ जाएगा, लेकिन ये डाइवर्ज होगा इधर, लेकिन हमको इसको चूँकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो इसको डाइवर्ज होते हुए हमको बताना है और डाइवर्ज होते हुए जिसको हमको इमेजिंग करके बताना रहता है, उसको डॉटेड लाइन से बताते हैं। तो इसके लिए इसको डॉटेड लाइन से बताएँगे। ये यहाँ पे कटा। अब चूँकि डॉटेड लाइन से बताएँ और दूसरा 2 रेज़ चाहिए हमको, तो एक रेज़ को हम सेंटर से यहाँ पे गुज़ारते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ से लिए, इसको सेंटर से गुज़ार रहे हैं, ये सेंटर से गया। तो जो हमारा 2 रेज़ कटा, 2 रेज़ एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस किए, वो पॉइंट कौन-सा है? यहाँ पे है। एफ के पहले, फ़ोकस के पहले, तो इमेज के रिगार्डिंग देखते हैं। पोज़ीशन बिटवीन पी एंड एफ, जो इमेज बना वो पी और एफ ये दोनों के बीच में बना, यहाँ पे है, ये दोनों के बीच में बना। नेचर वर्चुअल चूँकि ये दोनों रेज़ है, ये दोनों आपस में कट नहीं रहे थे, इसको काटते हुए हमको बताना पड़ा, इसलिए ये यहाँ पे कटे। और इसका जो साइज़ है पॉइंट स्मॉल, ये पॉइंट नहीं होगा, स्मॉल होगा। कैसा होगा? स्मॉल। स्मॉल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ तो हाइट में ये कट रहा है और एज़ कम्पेयर टू ये देखें जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे तो थोड़ा छोटा है, उससे कंपेरिज़ करें तो ये छोटा है जिसके कारण ये स्मॉल होगा। कैसा होगा? स्मॉल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम देखेंगे यूजेज़। आखिर यूज़ क्या चीज़ है कॉन्वेक्स मिरर का? तो यूज्ड इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज़ अच्छा रियर व्यू के रूप में हम इसका व्हीकल में यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं जैसे कि जो हम गाड़ी पे बैठते हैं, जो हमारा सीट रहता है, सीट के फ्रंट में पीछे की ओर देखने के लिए जो लगा हुआ रहता है मिरर, वो कौन-सा मिरर रहता है? कॉन्वेक्स मिरर रहता है। अच्छा, इसको यूज़ हम लोग मिरर व्हीकल में क्यों करते हैं? तो इट इज़ ऑलवेज़ गिव इरेक्ट थ्रू डैम अ, डमा अ, डिमिन डिमिनिश्ड इमेज। कहने का मतलब है कि जो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमेशा हम लोग को इरेक्ट मतलब सीधा इमेज देता है और डिमिनिश मतलब छोटा इमेज देता है। इट हैव वाइड फील्ड ऑफ व्यू। ये मतलब जो व्यू है वो व्यू को पूरा कवर करता है। अच्छा इसका यूज़ और दूसरा देखिए इट यूज्ड इन ब्लाइंड टर्न कहने का मतलब है कि कोई ऐसा मोड़ है जहाँ पे हमको यहाँ तो दिख रहा है लेकिन इधर का नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम ये कॉन्वेक्स मिरर को अगर लगा देंगे तो इधर हमको दिखेगा। तो वैसे जगह पे जो हमको आगे नहीं दिख रहा है वैसे मोड़ पे हम यूज़ करते हैं कौन-सा मिरर को? कॉन्वेक्स मिरर को। अब जो सेकंड और क्या चीज़ है ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विज़न ऑफ बोथ साइड। अच्छा, ट्रैफिक में भी इसका यूज़ करते हैं बोथ साइड दोनों तरफ देखने के लिए। यूज्ड इन सोप एज़ सिक्योरिटी मिरर। सोप पे भी इसका यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी मिरर के रूप में। जहाँ पे मान के चलो मेरा जो शॉप है उस शॉप पे कहीं दूसरा साइड है जहाँ नहीं दिख रहा है, तो इस इमेज का लगा देंगे तो यहाँ से इस ये हमको दिख जाएगा। अब मिरर फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फ़ॉर्मूला होता है इस फ़ॉर्मूला को पहले हम लिखते हैं। मिरर फ़ॉर्मूला होता है 1 बाई V प्लस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई एफ 1 बाई एफ यानी कि 1 बाई एफ इक्वल टू होता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। अब क्वेश्चन उठता है कि वी क्या चीज़ होता है, यू क्या चीज़ होता है और एफ क्या चीज़ होता है। तो जो यहाँ पे जो दिया गया है वी, वी होता है वी क्या चीज़ हुआ? तो वी जो हमारा होता है इमेज और यू होता है ऑब्जेक्ट, यू हुआ ऑब्जेक्ट और जो एफ हुआ ये फोकस। क्या चीज़ हुआ? फोकस।
ये इमेज हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये फ़ोकस हुआ। अब कुछ कभी-कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वी क्या चीज़ है, यू क्या चीज़ है? हम कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन ऑब्जेक्ट है, कौन इमेज है। तो हमको याद रखना होगा कि सबसे पहले कौन होता है, इमेज होता है या फिर ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, तो ऑब्जेक्ट सबसे शुरू आ रहा है और अल्फ़ाबेट एबीसीडी में यू पहले आता है कि वी? तो हम जानते हैं पहले यू आता है, तो यू शो करेगा किसको? ऑब्जेक्ट को और वी शो करेगा किसको? जो बाद में आ रहा है, बाद में बन रहा है कौन? इमेज। तो ये हो जाएगा इमेज का। अब मैग्नीफिकेशन ऑफ मैग्निफ लो एक मिनट इसको साफ कर देते, इरेज़ कर देते, अब ज देखेंगे। मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर का मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करें तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ हाई हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। जैसे यहाँ पे दिया गया मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर माइनस बी बाई यू या फिर एच डैश बाई एच। अब एच डैश क्या होता है और एच क्या होता है? तो एच डैश जो हुआ ये हमारा हाइट ऑफ इमेज हुआ, इमेज। और जो हमारा एच है ये क्या चीज़ है? तो एच है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो मेरा चैप्टर था लाइट का पार्ट 3 ये खत्म हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस साइंस की पूरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।